Now students, we have to discuss in-text question number 2. Question is, write structures of different isomeric amines corresponding the formula C4H11N. Number 2, write IUPAC name of all isomers. And number 3, what type of isomerism is exhibited by different pair of amines. तो तीन क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाएंगे C4H11N। तो देयर विल बी 3 टाइप ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल। सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों, तो इट शुड बी ए प्राइमरी एमाइंस, जिसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एमाइंस। फ्रेंड्स, वी हैव ऑर्डर ऑफ 4 कार्बन। अपने पास फार्मूला कौन सा दिया, C4H11N। दिस फार्मूला इज गिवन टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चारों कार्बन को लाइन में अरेंज करेंगे और लास्ट कार्बन के ऊपर लिखेंगे NH2, बिकॉज़ प्राइमरी कार्बन में NH2 ग्रुप कॉमन होता है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो तो यहाँ आएगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2। तो इसका नाम होगा दोस्तों ब्यूटेन 1 एमाइन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 4 कार्बन ब्यूटेन, पहले कार्बन के ऊपर NH2 मतलब ब्यूटेन 1 एमाइन। अब ये NH2 का आप यहाँ रख दो दूसरे कार्बन के ऊपर, तो फ्रेंड्स आपके पास एक दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। या हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करें बैलेंस के हिसाब से, तो CH3 CH2 CH CH3, तो इसका नाम होगा क्या फ्रेंड्स, तो ब्यूटेन 2 एमाइन। ओके, अब हम ऐसा करें दोस्तों, एक कार्बन को ब्रांच में लेके NH2 को लास्ट पोजीशन पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH CH3 and CH2। इसका आईयूपीएसी नेम करने के लिए लॉन्गेस्ट चेन पसंद करना पड़ेगा 1, 2 और 3 कार्बन का। ये आपका पहला नंबर है, दूसरा और ये तीसरा नंबर। इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। और दोस्तों मैं और एक काम करूंगा कि एक ही कार्बन के ऊपर कार्बन का और NH2 का ब्रांच, यहाँ कार्बन और यहाँ NH2, तो हाइड्रोजन बैलेंस करो तो यहाँ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, नंबर दे दो 1, 2 और 3। इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। तो दोस्तों ये आपके 4 टाइप का आइसोमर्स हुए, जिसको हम नंबर दे देते हैं A, B, इसको दे देते हैं C और इसको दे देते हैं D नंबर। ओके, अब हम बात करेंगे कौन सा दोस्तों, सेकेंडरी एमाइंस। तो सेकेंडरी एमाइंस मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 2 डिग्री। तो सेकेंडरी एमाइंस के लिए मेरे पास होना चाहिए NH। क्या होना चाहिए, NH। अब NH के आगे पीछे में रखता हूं क्या दोस्तों, तो 2 कार्बन यहाँ पे और 2 कार्बन यहाँ पे। हाइड्रोजन बैलेंस करो तो क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये हो गया आपका सेकेंडरी एमाइन, जिसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूंगा तो N इथाइल इथेन एमाइन। क्या होगा दोस्तों, देखो NH2 के ऊपर से हाइड्रोजन निकला, कौन से ग्रुप से, इथाइल ग्रुप से, तो नाम होगा क्या इसका, N इथाइल इथेन एमाइन। अगर कोई ऐसा करता है कि सर यहाँ पे एक NH रखेंगे, बोले 3 कार्बन यहाँ पे रख देते हैं और एक कार्बन को यहाँ डाल देते हैं, तो भी आइसोमर्स हो गया। इसका नाम होगा N मिथाइल प्रोपेनेमाइन। क्या होगा, N मिथाइल प्रोपेनेमाइन, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन को मैंने मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए नाम होगा N मिथाइल प्रोपेनेमाइन। ये भी आपका सेकेंडरी एमाइन होगा। और अगर कोई ऐसा करता है कि सर एक कार्बन का ब्रांच सेकंड कार्बन के ऊपर है CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा N मिथाइल, नंबर दे दो 1, 2 और 3, N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। क्या दोस्तों, N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। तो सेकेंडरी टाइप के दोस्तों 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। अब इसको मैं नंबर देता हूं E, F and G।
EF&G। और आखिर में हम बात करेंगे कौन सा, तो टर्सरी एमाइन। कौन सा, टर्सरी एमाइन। तो टर्सरी एमाइंस जो है आपके, उसको मैं लिखूंगा दोस्तों क्या, 3 डिग्री। आई हैव ऑर्डर ऑफ 4 कार्बन। मैं यहाँ बीच में एक नाइट्रोजन लिखूंगा बराबर, और आगे पीछे कितने कार्बन अरेंज करूंगा, 4। तो यहाँ एक और यहाँ पे 2। अगर कोई 2 यहाँ पे लिखा तो यहाँ एक जाएगा, 2 यहाँ लिखेगा तो यहाँ एक जाएगा, हर एक बात एक ही होगी। तो यहाँ बनेगा आपका CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इसका नाम, इसके ऊपर से 2 हाइड्रोजन निकले, मतलब होगा NN डाई मिथाइल इथेन एमाइन। ये आपका कौन सा एमाइन हो गया दोस्तों, टर्सरी एमाइन। तो 2 क्वेश्चन साथ में हो गए कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने, तो प्राइमरी एमाइन 4, सेकेंडरी एमाइन 3, EFG, और ये हो जाएगा आपका H। तो देयर विल बी अ टोटल 8 टाइप ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब हमको देखने का है कि इसके अंदर कौन कौन से आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, कौन सा, पोजीशन आइसोमर्स। कौन से, कौन सी पेयर आप देख सकते हो। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है दोस्तों, तो ये जो कार्बन है इसका पोजीशन अलग अलग जगह पे होना चाहिए। तो देखो ये NH2 ग्रुप पहले कार्बन के ऊपर है और दूसरा NH2 ग्रुप कहाँ पे है, दूसरे कार्बन के ऊपर है। तो मैं बोलूंगा पेयर ऑफ A and B। A and B are the first pair which is positional isomers, और ऐसा ही एक पेयर अपने को इसमें मिलेगा बराबर। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं क्या, ये वाला, ये 2 पेयर, इसको भी मैं बोलूंगा कौन सा आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, अब दूसरा पेयर लेंगे हम कौन सा, तो चेन आइसोमर्स के बारे में सोचेंगे। कौन सा, चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स में कार्बन का अरेंजमेंट आइदर लाइन में आइदर ब्रांच में होना चाहिए। तो ये A का AC के साथ चेन आइसोमर्स में है, यही AD के साथ चेन आइसोमर्स में है, और हम बोल सकते हैं B और C भी क्या है एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स में क्या है डेफिनेशन फ्रेंड्स, कार्बन का अरेंजमेंट आइदर चेन में आइदर कहाँ होना चाहिए, ब्रांच में। तो A का पेयर किसके साथ जा रहा है दोस्तों, A and C। दूसरा पेयर कौन सा जा रहा है, A and D। ओके, और तीसरा पेयर कौन सा जा रहा है, B and C, as well as D and D are also chain isomers of each other. Is it clear? तो ये बात हो गई पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में क्या देखना है, एमाइन ग्रुप का पोजीशन अलग अलग जगह पे है, या फर्स्ट कार्बन है या कौन सा कार्बन, सेकंड कार्बन। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो नंबर 3 इज मेटामर्स। कौन सा, तो व्हाट अबाउट मेटामर्स। तो मेटामर्स में होता है नाइट्रोजन के आगे पीछे कार्बन के नंबर अलग अलग होते हैं। यहाँ देख सकते हो, इसके आगे पीछे 2 कार्बन, इसके यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, और इसमें यहाँ 1 कार्बन और यहाँ एक ब्रांच वाला कार्बन। तो आप बोल सकते हैं कौन सा, E and F, और दूसरा पेयर जाएगा आपका E and G। वो कैसे हो गए आपके दोस्तों, मेटामर्स। और सबसे लास्ट आइसोमेरिज्म के बारे में अगर मैं बात करूंगा, और वो होगी कौन सी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हम बोल सकते हैं ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस आर फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दोस्तों ये आइसोमेरिज्म की बात 11th साइंस में आती है, फिर भी मैंने बात की कि पोजीशनल आइसोमर्स में क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग कार्बन पे होता है। चेन आइसोमर्स में क्या होता है, कार्बन का अरेंजमेंट चेन में आइदर कहाँ होता है दोस्तों, ब्रांच में। तो देख लिया है, ये पेयर इसके साथ, ये पेयर इसके साथ, BC के साथ और PD के साथ क्या है, चेन आइसोमर्स में। फिर देखा मेटामर्स। मेटामर्स में क्या होता है, अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी
necessary by default they are the function of isomers of each other। तो दोस्तों ये आंसर आपको इस तरह से लिखने का है। थैंक यू वेरी मच।